मेरे एक मित्र थे पांडे जी, उन्होंने कहा कि सर 2023 में एक फॉर्म आया, फॉर्म का नाम था बिहार एसएससी इंटर लेवल। हमने फॉर्म भर दिया, तैयारी इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे लगा कि इस बार तो मैं नहीं चूकूंगा, और उसी बेस पर सर मेरी शादी की बात भी चलने लगी। शादी की बात आगे बढ़ने लगी, 2023 की वैकेंसी 2024 से पहुंच गई। लड़की वालों की तरफ से दबाव बनाना शुरू कर दिया गया कि भैया शादी कब होगी। मैं उन्हें समझाता रहा कि 2023 की वैकेंसी है, टेंशन नहीं लीजिए, 1-2 साल में सलट जाएगी। 2024 का साल भी धीरे धीरे बीत रहा था, पांडे जी की समस्याएं बढ़ती जा रही थी, भैया लड़की वालों की भी धड़कन तेज हो रही थी। 2024 का जब अंतिम समय आया तो पांडे जी को लगा कि अब 2025 में तो मानेगा नहीं, इस बार तो बिहार एसएससी एग्जाम नहीं लेगा, मेरी नौकरी हो जाएगी और मेरी शादी भी हो जाएगी। 2025 का भी वर्ष शुरू होता है और 2025 चलते 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 इतना आगे चला जाता है, लेकिन बिहार एसएससी जहां था वहीं था, वो आगे नहीं बढ़ पाता। 2025 का जब अंतिम समय आता है तो लड़की वाले कहते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होता, जो करना है कर लीजिए, हाँ या ना कर दीजिए। पांडे जी हार मान लेते हैं और 2026 की फरवरी में पांडे जी शादी कर लेते हैं। पांडे जी से मुलाकात अभी ताजा ताजा हुआ था, इसलिए सोचा वीडियो उसी पर बना देता हूं। पांडे जी का कहना है सर कि शादी के इंतजार करते करते 3 साल बीत गया और अब तो बीबी प्रेग्नेंट हो गई है सर, खुशी का माहौल है, मैं बाप बनने वाला हूं। लेकिन बिहार एसएससी आज भी वहीं लटका हुआ है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी किसी की शादी ब्याह और बच्चे की नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सरकार जब कहती है ना कि हम आपके लिए इतनी वैकेंसी लेके आ रहे हैं, तो मन करता है कि जिसका गिरबान पहले हाथ लग जाता है ना, उसको नोच खाते। हम एक शिक्षक हैं, हमें एक लिमिटेशन में रहना होता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा इस कदर चढ़ता है, बच्चा जो पढ़ रहा है ना हमारे पास, उसके मन में भी ये सवाल आता है, वो बार बार पूछता है कि सर अब कब? 2023, 24, 25 और 26 वैकेंसी लगातार बढ़ाएगी, लेकिन वैकेंसी लगातार बढ़ने से फायदा किसको है? उनको जिन्होंने फॉर्म भर के और अपने पास एडमिट कार्ड के लिए रखा है पेपर, या जो नए व्यूअर आ रहे हैं, जो नए तैयारी करने वाले हैं, उनको फायदा तो किसी को नहीं है। वो भी बेचारे लाचार होकर छोड़ दिए पढ़ना, जो तैयारी 2023-24 में थी वो 26 में कहां से रह पाएगी सर, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन सरकार की बेशर्मी इस कदर है कि भैया कोई अपडेट अभी तक नहीं है। बीच में आपने सुना होगा कि बीच में जाके कुछ लड़कों ने वहां ताला बंद कर दिया था कि जब बिहार एसएससी काम ही नहीं कर रहा है तो भैया उसके ऑफिस को रखना, उसके लोगों को सैलरी देना, क्या मतलब बनता है इसका? मैंने इस पर वीडियो पहले भी बनाया था, जो नहीं जानते उनको फिर से डिटेल बता देता हूं। 2023 की वैकेंसी आती है मार्च में, 23 खत्म होता है, 24 खत्म होता है, 25 खत्म होता है और 26 खत्म होता है। आज तक एग्जाम का कोई अपडेट नहीं आया है। अर्थात पहले हम कहते थे कि एसएससी का एग्जाम पंचवर्षीय योजना की तरह होता है, ये पहली बार हुआ है कि फॉर्म भरने का प्रोग्राम ही पंचवर्षीय योजना में तब्दील हो गया। यानी ये 5वां साल जाने वाला है 2027 में, लेकिन अभी तक इसके फॉर्म कंप्लीट नहीं भरे गए। वैकेंसी बढ़ाकर 26,400 कुछ कर दी गई। बार बार जब भी अपडेट की बात आई, भैया फॉर्म भराता गया, फॉर्म भराता गया, फॉर्म भराता गया, लेकिन एग्जाम आज तक नहीं हुआ। आप सोच के देखिए कि क्या कोई आदमी 4 साल 5 साल तक कोई किसी एक एग्जाम का इंतजार कर सकता है क्या? कितना सब्र होगा उसके पास? 1 साल, 2 साल, 3 साल? पांडे जी का सब्र देखिए ना, आखिर टूट गया। अगर शादी नहीं करते तो हो सकता था कि लड़की वाले मना कर देते, मजबूरी में उन्होंने शादी कर ली। और अब कहते हैं कि सर जो तैयारी 2023-24 में थी वो 26 में कहां से आएगी? उतना जोश हमारे अंदर बचा ही नहीं है सर। अब तो परिवार की जिम्मेवारियां बढ़ गई। क्या आपको लगता है कि पांडे जी की नौकरी इस बिहार एसएससी में हो पाएगी? पॉसिबल ही नहीं। मैं सवाल सरकार से पूछता हूं कि जब तक एक वैकेंसी का अपडेट आपकी तरफ से नहीं होता तो मत निकालो दूसरा वैकेंसी। कम से कम बच्चों के साथ मजाक मत करो यार, मना कर दो ना कि एग्जाम नहीं लेना है मुझे, मेरे पास तरीके नहीं है एग्जाम कराने के, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है। कम से कम उन बच्चों को सब्र तो होगा कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, कोई दूसरा काम खोजेंगे। इतना मजाक कोई करता है? और इस कदर एग्जाम में स्कैम किया जाता है, बोलने पर आप लोग को बुरा लग जाता है कि सरकार के विरुद्ध वीडियो बनाई जा रही है। आप लोग का ऐसा कोई काम नहीं है कि आप लोग के विरुद्ध छोड़कर आपके साथ वीडियो बनाया जाए। बाकी तो हमारे कहने और हमारे चिल्लाने से हमारे मुंह का गला तो सूख गया, लेकिन आज तक आपकी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। अब भी समय है, खोल दीजिए मुंह, बोल दीजिए कुछ। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जो देख रहे हैं, थोड़ा सरकार के बारे में कुछ आइडिया दे दीजिए, क्या किया जाए इनके बारे में। धन्यवाद।